हेलो एवरीवन, दिस इज ममता कक्कड़। वंस अगेन वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल मैं कुछ ऐसी सीरीज लेकर आ रही हूँ, कुछ ऐसी पर्सनालिटीज को अपने यूट्यूब चैनल में इनवाइट कर रही हूँ जिनके बारे में जिसमें हमें उनके बारे में जानने का मौका भी मिल रहा है कि वो एफएलपी में क्यों आए हैं और टीएलएफ को उन्होंने क्यों ज्वाइन किया है। और इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात डिस्कस करने वाले हैं और गेस्ट पैनल में मौजूद हैं ऐसी 5 ग्रेट पर्सनालिटीज जो टीएलएफ में पिछले काफी समय से सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन ऑटोमेशन के थ्रू अपने बिजनेस को घर बैठे ही बिल्डअप कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्डअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ टॉपिक के बारे में। कोई भी इंसान कोई भी इंसान जब स्कूल कॉलेज से निकलता है तो वो सिर्फ क्या सोचता है कि उसे पैसा कमाना है। बट पैसा कमाना के लिए वो नौकरी भी करता है, बिजनेस भी करता है और नेटवर्क मार्केटिंग को भी पैसा कमाने के लिए ही ज्वाइन करता है। पैसा हम सबकी प्रायोरिटी है। पैसे के बिना शायद हम कोई खुशी खरीद ही नहीं सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसे नहीं भी मानते हैं। पर क्या ये वाकई सच है कि पैसे के बिना हम कोई खुशी नहीं खरीद सकते, या पैसे के अलावा भी हमारे कोई और मकसद होते हैं जिनकी वजह से हम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। तो इन सभी 6 ग्रेट पर्सनालिटी से हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, उन्होंने टीएलएफ को क्यों ज्वाइन किया और उनका प्राइमरी मोटिव क्या था नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। तो आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले हम इन सबके बारे में जानेंगे कि ये लोग कहाँ कहाँ से हैं और किस तरीके से कि ये लोग कहाँ कहाँ से हैं और क्या करते हैं। तो वेलकम आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच ममता जी। आपने आपके यूट्यूब चैनल पे आपको हमको इनवाइट किया, इसके लिए पहले थैंक यू। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। मेरा नाम राज पाटिल है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, मेरे सिटी जो है वो बुल्ढाना है। तो मैं वहाँ से करता हूँ और मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को टीएलएफ ट्रेडर के साथ में बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ। तो इतना मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है राज पाटिल फॉर एवर। तो आप चाहो तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्रोडक्ट के बारे में भी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो नेक्स्ट जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने बारे में शेयर जी करेंगे। जी, अंजलि जी। नमस्ते। मैं अंजलि नमस्कार। जोशी ठाणे महाराष्ट्र से हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आपके चैनल पे आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने टीएलएफ के साथ फॉरएवर बिजनेस शुरू किया है। मैंने मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने ये बिजनेस शुरू किया है और बहुत अच्छी तरह से मैं खुश हूँ यहाँ ये बिजनेस में। थैंक मिस्टर नीतू यादव, आई एम हाउसवाइफ फॉर अवर अर्थोराइज डिस्ट्रीब्यूटर। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें अपने चैनल पर आने का मौका दिया। एंड मैं यूपी के वाराणसी सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा भी खुद का अपना यूट्यूब चैनल है। मेरे चैनल का नाम है क्रिएटर नीतू फॉर एवर। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आपने आपके चैनल पे हमें इनवाइट किया। और मैं जानवी थापा असम से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, और अभी ग्रेटर नोएडा में रह रही हूँ। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ विद टीएलएफ क्रिएटर्स जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम हमें इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम है जोस्विन और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं नर्स हूँ बाय प्रोफेशन और इससे पहले मैं 3 इयर्स इंग्लैंड में थी। तो अभी मैंने रिसेंटली मतलब 2 मंथ्स हुए हैं मुझे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन किए हुए। तो हम लोग रेडी हैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरे यूट्यूब के चैनल का नाम है ग्रो विद आशी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलिए, मैं आप सब लोगों का थैंक यू करती हूँ। आप लोगों ने अपने वैल्यूएबल टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला ताकि हम अपने कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें और उन्हें भी क्लैरिटी मिल सके कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आना चाहिए या और भी हमें कुछ यहाँ से मिलता है और क्या हमें मिल सकता है यहाँ से। तो जैसा कि अब आप सब लोग टीएलएफ क्रिएटर में काफी टाइम से हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को इतने लंबे समय से चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग, फिर भी आज के डेट में लोग उसके बारे में नेगेटिव विचारधारा रखते हैं। बहुत जल्दी कोई भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता, उसको स्कैम समझते हैं। स्टिल आप लोग कर रहे हैं इस चीज को सोशल मीडिया के थ्रू, और सोशल मीडिया के थ्रू करना भी आज की डेट में एक स्कैम ही माना जाता है कि जरूर स्कैम ही होगा। राइट।
तो दोनों चीजें यहाँ पर इसके अगेंस्ट आती है, नेटवर्क मार्केटिंग भी और सोशल मीडिया भी, दोनों चीजें इसके अगेंस्ट है। स्टिल आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा क्या मिल रहा है जो आप लोग इसमें अभी तक कर रहे हैं इसको? सिर्फ पैसा कमाना ही आपका मकसद था, या फिर उसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा है? तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी राज पाटिल जी से। जैसे कि आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, पैसा कमाना ही बिल्कुल सही है कि सिर्फ पैसा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे जो कुछ मिला, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी जगहों के लोगों को डर भी रहता है, और लोगों को फंसने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा लगते रहते हैं कि हम उसमें फंस जाऊंगा। बट मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, कि मैं जिस इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा हूँ और जिस कम्युनिटी के साथ में कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं मुझे बहुत कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि मुझे लर्निंग वाली स्किल मिली, कुछ नए नए टेक्निकल टूल्स मिले जो मुझे कभी पता ही नहीं थे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट को मुझे ये सब चीज़ें मुझे सीखने का काम, क्योंकि मेरा काम जो ब्रश पेंसिल और कलर से था, तो मुझे ये चीज़ें नई चीज़ें वहाँ पर मैं मिली। और बहुत सारे टूल्स का मुझे यहाँ पर मैं सीखने के लिए मिला, जैसे कैनवा है, इन शॉट है, तो वहाँ पे एडिटिंग और डिजाइनिंग का चीज़ मिली। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे के अलावा भी बहुत सारी लर्निंग वाली स्किल्स मिली, तो जो मुझे टी लैब क्रिएटर्स के साथ मिली, और एक फॉर इंडस्ट्री ऐसी है कि उसमें हेल्प भी मिली। तो ये दोनों चीज़ें मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मुझे मिली। तो मेरा यही पॉइंट था मेरा, तो उसमें मैंने शेयर कर दिया। जी, अंजलि जी। मैंने TLF के साथ फॉरएवर ज्वाइन किया। मैंने जब भी ज्वाइन किया, मैं रिटायरमेंट के बाद किया, तो मेरा मकसद पैसा कमाना तो था ही, लेकिन उसके साथ, क्योंकि पैसे के बिना कुछ कोई करते ही नहीं है, लेकिन पैसा ये सेकेंडरी था, क्योंकि TLF के में आने के बाद मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली, मेरे स्किल डेवलप हो गए। यूट्यूबर बनना ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, लेकिन मैं एग्जैक्टली। यूट्यूबर बन गई हूँ। मेरे बच्चे मुझे देखते रहते हैं, तो मुझे मजा आता है ये देखकर कि मैं यूट्यूब पर कैसे बन गई, क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आती हूँ, मैं सोशल जी। जरा भी नहीं हूँ, लेकिन ये सब मैं कर रही हूँ। क्योंकि आजकल सोशल, आपने कहा सोशल, और सोशल जो है, ये वर्ल्ड हो गया है अपना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सोशल वर्ल्ड है, और उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम बहुत ही बुरी चीज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल लगता सही। है, क्योंकि उसके बिल्कुल बारे सही। में बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है लोगों का। लेकिन ये मुझे साबित करना है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे टीम के साथ रहोगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अवेयरनेस से काम करोगे तो सब अच्छा होता है, आप भी बहुत अच्छे आगे बढ़ोगे। और इसके साथ मैं मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक भी देना, मैं बीच बीच में भूल गई थी, अभी दे रही हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, क्योंकि ये मुझे बहुत ही, जैसे बच्चों को खिलौना मिलता है वैसे मुझे मिला है यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है अंजलि जोशी फॉरएवर। मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट भी करिए, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा आपको तो वो मैं सुधार लूंगी। जैसे हमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को मतलब क्या हम पैसे के लिए ही स्टार्ट करना चाहिए या फिर करते हैं क्या, है ना? तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप पैसे के लिए आते हो और फर्स्ट महीने में और सेकंड महीने में पैसे अगर आप अर्न नहीं कर पाते हो, तो क्या आपके अंदर वो मोटिवेशन बना रहता है? सबसे पहले तो जो ऑडियंस है उनके लिए भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर सिर्फ राइट। पैसे के लिए आप नेटवर्क मार्केटिंग करने की सोच रहे हो। तो जैसे मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग से पैसों के लिए नहीं हमें ज्वाइन करना चाहिए। पैसों के अलावा बहुत सारी चीजें जो पैसे तक पहुंचने के लिए हमें स्किल्स चाहिए, है ना, अच्छे इनकम के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए ना, उन सारी स्किल्स को हम यहाँ पे तलाश सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने आप को उस पोजीशन पर ले जा सकते हैं, ताकि हम जो अपना अमाउंट बनाना चाहे, अपना चेक बनाना चाहे, मंथली चेक, वो वहां तक हम कर सके, वो चेक अचीव हम कर सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम यहाँ पे सॉफ्ट स्किल सीखते हैं, और हमारा माइंडसेट सबसे बड़ी चीज है, हमारा माइंडसेट जो हमें अर्निंग करने के लिए मतलब किस तरह से करना चाहिए। और साथ साथ अर्निंग करने का तो एक ठीक है, अर्निंग जहां तक करना है वो सही है, लेकिन अर्निंग को कैसे सेव करके रखना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो सारी नॉलेज भी हमें यहाँ पे मिलती है। तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने के लिए ही ना सोचें, और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ना आए, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आप सबको एक बार, हम जैसे कर रहे हैं, आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। जी, मेरी तरफ से इतना। और बिल्कुल मेरा सही। यूट्यूब चैनल भी है, जैसे हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल है जानवी थापा FL पे, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पैसा कमाने के लिए ही ना है, पैसे को कैसे मैनेज करना है ये भी तो सीखना जरूरी होता है। चलिए, नेक्स्ट हम यस, नीतू जी से सुनना चाहेंगे। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन
करने के बाद हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जैसे मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल एक ही वो बहुत ही नॉन टेक्निकल हाउसवाइफ थी। मुझे मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरा कोई सपना ही नहीं था कि मैं कभी यूट्यूबर बनूंगी, कभी यूट्यूब पर भी आऊंगी, है ना। लेकिन आज जो जो कभी सोचा नहीं था वो आज सच में सच हुआ है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। बिल्कुल नॉर्मली और बिल्कुल नॉन टेक्निकल हाउस वाइफ होते हुए मैं आज यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूब पर मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। जैसे एक बिजनेस माइंडसेट, है ना। मुझे नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है, कैसे करना होता है। और उसके बाद मैंने अपने खुद को, अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप किया है। और मेरे जो स्किल्स है ना, मैंने अपनी स्किल को बहुत ज्यादा डेवलप किया है। क्योंकि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बट उसके पहले मुझे नहीं पता था कि लोगों से बात कैसे करना है, बात करने का तरीका क्या है, क्या कला होता है बात करने का। तो मैं अपने अंदर जो अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप बहुत ज्यादा कर चुकी हूँ। और मैं यूट्यूब पर तो मुझे लोग देख ही रहे हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल क्रिएटर नीतू फॉरएवर के नाम से आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। तो मैं अपने आप पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का सिर्फ पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। पैसा कमाने का ये कि हमें जो भी हमें अर्निंग हो रही है उसको कैसे सेव करना है, और फिर उसी अर्निंग से हमें आगे अपने बिजनेस में उसको री इन्वेस्ट करके और कैसे आगे बढ़ना है। हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिलती है। तो बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई मतलब बुरी चीज नहीं है ना। बस उसको मतलब देखना है कि कैसी टीम है, हमारे मेंटोर कैसे हैं, हमारा सिस्टम क्या है। तो आप प्लस इन सारी चीजों को देख कर ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करें। अगर मैं यहाँ पर ग्रो कर रही हूँ अपने अंदर, अपने खुद की स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को मैं डेवलप कर पाई हूँ, तो आप भी बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर सब लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे, और भी सॉफ्ट स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो रही है। जोसफिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूंगी, वैसे तो सब लोग सब बता ही चुके हैं, बट यही है कि हमारी जो स्किल्स है ना वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मतलब मैं तो वैसे तो हमेशा से मतलब एजुकेशन भी करी है, फॉरेन कंट्री भी घूम कर आई हूँ, सारा कुछ है, मतलब मैंने अचीव किया है बहुत कुछ। लेकिन जो नहीं अचीव किया था ना वो ये था कि यूट्यूबर बनना। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे करूंगी। और जैसे टीएलएफ के साथ ज्वाइन करके इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता चला, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब कि हमें बिजनेस की कोई भी नॉलेज भी नहीं है उसके बाद भी हम बिजनेस कर पा रहे हैं। ये चीज बहुत अच्छी हुई है टीएलएफ के साथ ज्वाइन करके, क्योंकि मैंने पहले भी एक टीम के साथ ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे उतना बेनिफिट नहीं लगा, मतलब उतनी गाइडेंस भी नहीं मिली अच्छी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने खुद ही बैकआउट कर लिया वहां से। तो उसके लिए भी टीएलएफ की जो टीम है उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, कि मैं कैसे अपना रिफंड ले सकती हूँ, ये सारी चीजें। तो बहुत हेल्पफुल रहा। एक जो होता है ना एनवायरनमेंट, वो अच्छा मिलना बहुत जरूरी होता है, वही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है, उसी से आप ग्रो कर पाते हैं। तो मनी का तो ऐसा हिसाब है कि मनी सबको चाहिए, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी। बट उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल्स, सारी चीजें ये हमें टीएलएफ ग्रुप के साथ सीखने को मिलती है। मनी का तो एग्जांपल मैं आराम से दे सकती हूँ, क्योंकि मैं जैसे आउट ऑफ कंट्री एज ए नर्स जॉब कर रही थी, मेरी वहाँ सैलरी 3 लाख पर मंथ थी, लेकिन मैं वहाँ छोड़कर आई यहाँ पे अपनी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे के, क्योंकि पैसे सब कुछ नहीं होता, हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपनी लाइफ में ना, आपको क्या चीज कैसे करनी है आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। हम किसी पे डिपेंड नहीं होते कि हाँ किसने कहा इतने बजे तुम्हें 9 to 5 यहाँ पहुंचना है, या इतने बजे तुम्हें आना है, इतने बजे ये करना है, ऐसे कुछ नहीं, ये आपको अपना इंडिपेंडेंस देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, दे आर बॉर्न टू बी लीडर्स। और ये एग्जैक्टली। चीज हर किसी को अंदर नहीं होती। तो एग्जैक्टली। इसीलिए वी आर बॉर्न टू बी लीडर्स। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते, हमें लीडर बनना है। तो इसीलिए ये स्टेप बहुत जरूरी है। फीमेल्स के अंदर ना भगवान ने लीडरशिप वैसे ही कूट कूट के डाली हुई है, वो अपनी फैमिली को हाँ लीड करके चलती है। वो अपनी फैमिली को हाँ लीड करके चलती है, किसी भी हाँ मतलब फॉर द होल लाइफ। जब से उसकी शादी होती है तब से लेके एट लास्ट तक वो अपनी फैमिली को लीड करके चलती है। तो अब जैसा हाँ कि जी। आप लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप टीएलएफ में क्यों हैं और किस लिए हैं,
तो अब जैसे कि एक कोटेशन भी है ना कि आप जो चाहते हो आपको वो नहीं मिलता, आप जो डिजर्व करते हो आपको वो मिलता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि सबसे पहले हमें डिजर्विंग बनना चाहिए पैसों के लिए या मनी के लिए। आई थिंक मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लक्ष्मी चाहिए तो हमें उस लक्ष्मी की कदर करने के लिए उसके लायक डिजर्विंग भी तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हमें खुद में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है उस चीज के लिए, राइट। और उसके साथ साथ हमें ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है कि वो कहते हैं ना, करोड़पति में भी कहते थे ज्ञान ही आपको आपका अधिकार दिलाता है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको लक्ष्मी कभी नहीं मिल सकती है। तो मैं इस पर आप सब लोगों के एक एक दो दो पॉइंट लेना चाहूंगी कि आप टीएलएफ में और फॉरएवर में आने के बाद आपने पिछली लाइफ से लेकर इस लाइफ में आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है, या क्या चीज आपको चैलेंजिंग लगी। जैसे मुझे, मैं अपनी बात करूं तो मुझे चैलेंजिंग लगता था वीडियो शूट करना। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था, वीडियो को सेट करो, कैमरा सेट करना, तैयार और रेडी होके बैठना, ये करना वो करना, मुझे बड़ा चैलेंजिंग लगता। एडिटिंग नहीं लगता मुझे, शूट करना मुझे चैलेंजिंग लगता है। तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई चैलेंजेस रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं जानवी से जानना चाहूंगी, जानवी आपका क्या कहना है इसमें, क्या चैलेंजेस रहे थे और आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप देख ही सकते हैं, मेरे साथ एक बेटी भी है मेरी छोटी सी। तो इसी को लेकर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रही हूँ, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हाउस वाइफ को बच्चे के साथ मैनेज करके बिजनेस को करना है ना, कितना मतलब टफ एक वो चीज है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कुछ भी करना, सॉरी थोड़ा सा हो रहा है, कुछ भी करना मतलब बहुत, मतलब जॉब करना, घर से बाहर जाकर फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना कितना मुश्किल होता है। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे क्या है कि मैं अपने बच्चों को संभालने के साथ साथ बिजनेस को भी कर पा रही हूँ। और यहाँ पे जो मेरे कमियां थी, जैसे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा बहुत अच्छा नहीं था, मेरी पर्सनालिटी को मैंने यहाँ पे एनहांस किया है ना। और अपना हम्म। कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से साथ जुड़कर। और यस। टीएलएफ की बात अगर मैं करूँ, टीएलएफ हमने बिना कॉलिंग किए, बिना बिना कॉलिंग किए यहाँ पे अपना टीम हम ग्रो कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज तो मुझे ये लगी थी टीएलएफ में, तो यही रीजन भी था टीएलएफ को ज्वाइन करने का। और बहुत एक अच्छा सिस्टम है। तो राज पाटिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है और आपको क्या चैलेंजेस आए थे। हाँ, देखिए मैडम, देखिए सबसे पहले तो चैलेंज तो मेरे लिए ये था कि जैसे आपने भी बताया कि वीडियो शूट करना, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है कि मैं, लेकिन मैंने बहुत सारे सीनरी के वीडियो बनाता था, और कभी कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ वो भी वीडियो बनाता था। लेकिन जब मुझे खुद अपना वीडियो बनाना है तो उस टाइम पे बड़ा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कैमरे के सामने, मुझे खुद अपने बारे में बोलना है तो मुझे डर लगता था। हाँ, मैं ऐसा बाकी जगह में बोल सकता हूँ भी। और मुझे एक चीज और बहुत अच्छी लगती थी कि मैं खुद अपने आप को मैनेज करूँ, मतलब दूसरे लोगों को साथ में मैनेज करूँ, 10 15 20 लोगों को मैनेज करूँ। मुझे लीडरशिप करना पड़ा, क्योंकि मेरा कोर्स भी ऐसे ही हुआ था टीचर का। तो मैंने आर्ट टीचर डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर, और मैं एक इंडस्ट्री के साथ में भी काम करता था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। तो वहाँ पे मैं जॉब करना भी थोड़ा सा क्या था कि बॉस के साथ में अगर मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी, कि काफी बार मैंने जॉब भी की है बहुत अच्छे अच्छे जगह पे। तो वहाँ पे दिक्कत ऐसी आती थी कि उनका हमेशा प्रेशर रहा रहता था, लेकिन फ्री माइंड से काम करने के लिए नहीं मिलता था। तो उस वजह से मेरा जॉब में कहीं ज्यादा मन नहीं लगता था, क्योंकि एक तो अपन बहुत अच्छा एफर्ट दो, सब कुछ करो, और थोड़ा सा भी गलती हो गई तो जो 100 काम किए तो उसमें से एक काम का गलती हो गई तो वो 99 काम को जीरो समझते थे। तो वो चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सेकेंडली दूसरी चीज ये था कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता था। मैं सोचता था कि यार ये टीवी सीरियल वाले जो है बहुत अच्छे यूट्यूब पे आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियो भी देखता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब ऐसा हूँ। मैंने काफी कोशिश भी करी, लेकिन टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इसके पहले ही मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री के साथ में काम भी किया नेटवर्क मार्केटिंग का। पर वो जी चीज यहाँ पर मैं फॉरएवर के अंदर जो मिली, वो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री मिलेगी नहीं आपको। सेकंड, उसमें टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ में मुझे एक चीज मिलेगी, यहाँ पर मैं हर एक पर्सन को लीडर बनने का मौका मिल रहा है। तो जैसे जॉस्मिन जी ने भी बताया कि एक चीज है यहाँ पर में सबसे अच्छी है, क्योंकि अपने आप को तो इम्प्रूव तो कर ही रहे। तो पैसा तो खैर वो कोई बात नहीं, पैसा तो ले हमारे इसमें बोला जाता है कि अर्निंग है, तो अर्निंग के बारे में बताया जाता है। मैं भी अर्निंग कर रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा था। लेकिन जो मैं आर्टिस्ट हूँ और जो मुझे डिजाइनिंग के बारे में मुझे अच्छा लगता है कि डिजाइन करना, कुछ आर्ट बनाना, तो वो चीजें मुझे यहाँ पर में क्या होगा कि उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे भी सीखने के लिए मिला। क्योंकि मैं टीएलएफ क्रिएटर्स में आने के बाद में मुझे ये चीजें मिली। दूसरी चीजें मुझे कि लीडरशिप के लिए जो मुझे अच्छी क्वालिटी थी मेरे पास, ऐसा लगता था कि मैं लीडरशिप हाँ। बनूं या मैं लीडर ग्रेट करूं, ग्रेट। किसी को गाइड करूं। तो वो चीजें भी मुझे यहाँ पर मिली। और साथ साथ में जैसे मैं टीचर हूँ, तो टीचर में क्या होता है ना कि स्टूडेंट को समझाना या बताना, तो वो चीजें सिखाना। मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। तो वो चीजें भी बड़ी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ से वो चीजें भी मुझे मिल रही है। और साथ साथ में टीएलएफ में मुझे एक चीज और अच्छी देखने के लिए मिली कि हर एक पर्सन को वो उस कैटेगरी में लेके जाते हैं कि ये अपने आप को ब्रांड बनाए।
तो ये मुझे ब्रांड बनना भी बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे भी कुछ पेंटिंग्स बिके, कुछ बिके। तो खैर मेरी पेंटिंग्स का तो उतना नहीं सेल हुआ, बट मैं आज यूट्यूबर बना, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा काम हुआ। क्योंकि वो चीज मैं किसी को अभी बता सकता हूँ। ये मुझे सीखने के लिए मिला यहाँ से, ये स्किल सबसे बेस्ट लगी मुझे। तो तो मतलब बस मैं मैं ये इस समझूं कि स्किल के बारे जैसे, में बता। हाँ मतलब मैं ये समझूं जैसे आपने कहा आपको टीचिंग करना बड़ा अच्छा लगता है, तभी आपकी टीम इतनी अच्छी ग्रो हो रही है, आप सबको अच्छे से सिखा रहे हैं। इस समय टीएलएफ में सबसे ज्यादा आप ही का नाम छाया हुआ है। हाँ, बढ़िया नहीं, बढ़िया, उसका रीजन ऐसा अच्छा नहीं बढ़िया। कि किसी जब हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनको इमोशनल टच देना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए, राइट। हम लोग हर बार अगर बॉस बॉस बोलेंगे या टीचर टीचर बोलेंगे तो वो काम नहीं होता ना। इमोशनल टच ही सब चीजें होती है। क्योंकि किसी के पास में क्या स्किल है, तो वो स्किल को धीरे धीरे अगर आप इंप्रूव करवाओगे, धीरे धीरे उनको बताओगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो काम करेंगे। तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा, और ये चीजें मुझे यहाँ पर में टीएलएफ में मिली, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो डेफिनेटली मिली ही मिली मुझे। नेटवर्क राइट। मार्केटिंग ये चीजें सिखाते हैं, मतलब मल्टीपल स्किल्स जो है आपको यहाँ पर में नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलते हैं। और मैं सो सभी को यही बोलना चाहूंगा कि जिसने भी अगर ज्वाइनिंग करना है, तो भाई जॉब करने से अच्छा है कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, जरूर करे, एक साल तो भी कम से कम उसको दे, समझे। तो आप 100% बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि हर एक पर्सन यहाँ पर में आपसे कनेक्टेड में रहेगा। तो ये ले चीजें देकर वही आता अच्छी है, लगी। ले देकर वही है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करती है, पर्सनल कनेक्शंस बनाना एंड ऑल, तभी हमारा नेटवर्क बनता है। तो नेक्स्ट हम नीतू जी के पास चलते हैं। नीतू जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है? मेरे तरफ से ये है कि मैं कहना चाहूंगी कि मुझे तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो फिर उसका कभी एंडिंग भी नहीं होने वाला है। और फिर यहाँ के मैंने सीखा बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही बताया कि मैंने अपनी स्किल्स और पर्सनालिटी को भी डेवलप किया एंड यूट्यूबर बनी, है ना, जो मेरा कभी सपना ही नहीं था। और फिर यहाँ पर जैसे कि हाँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि एक लीडरशिप की क्वालिटी मेरे अंदर आई है, जो मतलब पहले कुछ ऐसा पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि लीडरशिप क्या होती है। तो आज मेरे अंदर मेरी टीम भी है जो ऑलमोस्ट हाउस वाइफ है, 8 से 9 मेरी हाउस वाइफ है मेरी टीम में। तो उनको मतलब गाइड करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे खुद को खुशी होती है कि मतलब एक मतलब वही होता है ना कि एक टीचर की तरह हम अपने स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैं अपने पर्सन अपने भी डाउनलाइन को यहाँ पर गाइड करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उनको। तो जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व को सोल्यूशन में दे पाती हूँ ना, तो बहुत खुशी होती है कि हाँ चलो ये चीज मैंने सीखी यहाँ से। और कुछ अलग अलग जो टेक्निकल है चीजें यहाँ पर, जैसे अपने यूकट चलाना, कैनवा चलाना, बहुत सारी चीजें जो है, ये सब सारी चीजें तो हमने सीखा। और फोन फोन को भी मैंने मतलब बहुत ज्यादा डीपली में चलाने का सीखा है, जो कि फर्स्ट टाइम इससे मुझे नॉलेज नहीं था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सीखने की मिली है अपने अंदर की जो, और लीडरशिप की क्वालिटी तो यहाँ पर मिली ही है। फिर अपने, हाँ एक चीज मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर सीखने को मिला है कि बिजनेस माइंडसेट, जो बिजनेस है, बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था क्या होता है बिजनेस। बिजनेस और जॉब के बारे में कोई फर्क नहीं पता था, क्योंकि हमारे घर में जो भी थे लोग जॉब ही करते थे और बिजनेस से कोई रिलेटेड था नहीं। तो अभी समझ में आता है कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो अभी यहाँ के हाँ, बिजनेस बिजनेस क्यों करना चाहिए। और जॉब से मतलब वही है कि अपने घर की दो की रोटियां चला सकते हैं, लेकिन बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिजनेस करना है तो पैसा भी कमाना। और वहां से सीखने की बहुत कुछ चीजें मिलती हैं, जहाँ से हम अपने बजट को बहुत मतलब मिनिमम समय सेव करते हुए भी आगे चलते हैं, फिर उसी बजट को हम री इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस को और आगे डेवलप कर सकते हैं। बस, तो टीएलएफ में मुझे बहुत कुछ सारी चीजें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर एवर एंड विद टीएलएफ ग्रेटेस्ट टीम। यानी कि आप भी अपनी लाइफ, अपनी फैमिली के पहले यूट्यूबर हैं। अब जैसे हम सब अपनी अपनी फैमिली के पहले यूट्यूबर हैं। चलिए बढ़िया रहा। अब बिल्कुल। चलते हैं अंजलि जी के पास। अंजलि जी का तो, उन्होंने बड़ा अच्छा वर्ड बोला था, यूट्यूब मेरे लिए खिलौना है। तो आप बताइए, आपने क्या क्या, आपके ज्ञान में कितनी बढ़ोतरी हुई है? जी देखिए अभी तो यूट्यूब होना ही है। यहाँ टीएलएफ में आके मुझे बहुत ही सीखने को मिला। मतलब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन सोशल होना जो वो कॉन्फिडेंस है ना, वो नहीं था मुझे। मतलब किसी राइट। एक्सप्रेस नहीं करती थी, वो हम्म। एक्सप्रेस करना मुझे आ रहा है। क्योंकि मैं अपना खुद से जो भी काम है वो पीछे रह के करती थी, लेकिन आगे आके करना ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबके सामने बातें करना, सबके साथ रहना, सबको आगे लेके जाना, ये मुझे मिला, ये कॉन्फिडेंस मुझे मिला। और टीएलएफ में एक तरुण अग्रवाल सर ने एक बात बताया था कि हम सबकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसे आप सोचकर आप आगे बढ़ो, प्रोस्पेक्ट्स के साथ आप ऐसे बढ़ो कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ऐसे सोच के आप जाओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आप जल्दी से आगे काम कर सकोगे। तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तरुण सर ने जो दिया था, ये मैं बहुत अच्छी तरह से
यूज कर रही हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करना कोई इजी बात नहीं है। राइट। मतलब आपको पता है कि हम किसी को जबरदस्ती कुछ करने को नहीं कर सकते, लेकिन एग्जैक्टली उनको एग्जैक्टली। हेल्प करने की अगर हम बहाने उनको बोलते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो फिर वो इजीली हो जाता है, उनको भी अच्छा लगता है, और हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, तो वो कन्विंसिंग भी हो सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा। और ट्रांसपेरेंसी, जो भी चीज आप करेंगे वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर हमने क्या बोला था, फिर याद रहने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो सब सामने हो जाता है। फिर बाद में वो अ, आगे हमें बोलेंगे नहीं कि हमें ऐसे नहीं बताया था, ये कुछ रहता नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी से मुझे अच्छा लगा, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरा मतलब किसी को फंसाना नहीं है। ये दूसरी बात मुझे अच्छी लगी। कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया। स्किल्स स्किल्स की तो यूट्यूबर बनना तो ड्रीम था मेरा, मतलब ड्रीम भी नहीं था, ये तो इधर आके मिल गया मुझे। तो उसमें बहुत वीडियो शूटिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, ये स्किल्स मुझे मिले हैं। यहाँ टीएलएफ में आके कॉन्फिडेंस, स्किल्स, बहुत सारी चीजें मिली हैं। और यहाँ मतलब इसके साथ क्या हो गया ना, मैं बिजनेस करना भूल गई। मैं यहाँ मेरे स्किल्स अच्छे हो गए तो अपने आप वो बिजनेस हो जाएगा, वो सेकेंडरी हो गया। मतलब मेन उद्देश्य क्या था कि हम बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन टीएलएफ में आके इतना अच्छा ट्रेनिंग है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है, तो मैं यहाँ सीखते ही रह गई। बहुत अच्छा लगा मुझे। यही यही इसी बात पर तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पैसा कमाना ही नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद है, या और भी कुछ लाइफ में हमें चाहिए होता है। सिर्फ पैसा ही तो नहीं चाहिए ना, पैसा ही से तो हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, और पैसा कमाने के लायक भी तो होना पड़ता है ना। तो बात वही आती है। तो सबसे चैलेंजिंग आपको क्या लगा था, अंजलि जी? सबसे चैलेंजिंग क्या लगा, मुश्किल सबसे पॉइंट क्या लगा आपको? वही मुश्किल, किसी को बेचना। बेचना। बट वो तो काम यहाँ पे होता ही नहीं है, कस्टमर अपने आप आ यहाँ तो जाता है। होता नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ तो यहाँ होता अच्छा ही नहीं। लगा। यह एग्जैक्टली। इसीलिए मैं यहाँ आई कि नो कॉलिंग, नो नो कन्विंसिंग, कॉलिंग, नो सब कन्विंसिंग। ऑटोमेटिकली हो जाता है। यस। यस। इसीलिए मैं यहाँ आई, और ये मेरा सफल हो गया। दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ टीएलएफ। ओके। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि क्या मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा और क्या मैंने गेन किया। तो मेरे लिए तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही था कि कैमरे के सामने आना, यूट्यूब चैनल बनाना, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूबर्स बनते हैं। मतलब मेडिकल फील्ड वाले एग्जैक्टली। कोई भी मतलब यूट्यूबर ऐसे नहीं होते। लेकिन जैसे हर जगह होता है कि एक पॉजिटिव चीजें भी होती है, नेगेटिव भी होती है, तो हमें पॉजिटिव देखना चाहिए कि यूट्यूब से हमें कितनी नॉलेज मिलती है। ये बहुत सी चीजें होती है कि हमें कुछ नहीं पता तो फटाफट यूट्यूब पे सर्च कर लो और तुम्हें उसी टाइम उसका आंसर मिल जाएगा। तो यही था चैलेंजिंग, बट अब अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे लिए इजी है ये चीजें। और बहुत सी टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप हुई है कि जिन चीजों के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में मुझे नहीं पता था, कभी डील ही नहीं किया। कैनवा हो गया, यू कट हो गया, और भी टेलीप्रॉम्प्टर, बहुत सारी चीजें होती है, एप्लीकेशंस है जिनका कभी सोचा भी नहीं था यूज करेंगे। तो टीएलएफ में आने के बाद सारी चीजें मैं यूज कर रही हूँ, और आना मतलब उसे उसे डील करना आ गया है कि कैसे चलाया जाए या किस चीज में कैसे एडिटिंग होती है, सब कुछ। और कंटेंट क्रिएशन का, इस इन चीजों की तो मैंने यूट्यूब पे ये भी वीडियोस देखे हैं कि लोग इनकी क्लासेस देते हैं कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट और क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लोग चार्ज कर रहे हैं इन चीजों का, जो हमें फ्री में ट्रेनिंग मिली है। तो इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। और ये जो मेरा स्ट्रगल था ना, जो मैंने कभी नहीं किया था चैलेंजेस से, वो अब सेटल हो गए हैं सब। गुड गुड। इट थैंक मीन्स कि यू। वीडियो शूट करना, कैमरे के सामने आना सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, कैमरा फेस करना। और हम सब ने वही उसे सबसे ओवरकम किया है, बड़ा। और सबसे बड़ी बात टीएलएफ में आके हम सब उसे ओवरकम करते हैं। करना तो है ही है। अब तो अभी जैसे मैं कि आप पूछ देख रही सकते हैं मेरे साथ बिल्कुल है मेरी, और मैं कहीं जा भी रही हूँ, लेकिन मैं इस चीज के लिए अपने काम को बंद नहीं कर रही हूँ। सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं हर काम को करते हुए अपने बिजनेस को कर पा रही हूँ, है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको जॉब में नहीं मिल सकती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, और बहुत सारी स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ टीएलएफ के साथ मिलकर, है ना। टीएलएफ टीम के साथ ज्वाइन करके बहुत अच्छा एक सिस्टम है जो ऑटोमेशन में वर्क होता है। बहुत सारी चीजें मतलब हमारी ऑलरेडी बनी बनाई हुई है, हम बस उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो इम्प्लीमेंट अभी चलते फिरते भी कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं,
है ना। आप जहाँ पर भी हो, आप किसी चीज के लिए नहीं रुकते अपने बिजनेस के लिए। सबसे बढ़िया चीज नेटवर्क मार्केटिंग की यही है बस। नो बाउंडेशन एट ऑल, नो एज बार, नो कास्ट बार, नो एज बार, नथिंग एल्स। एक मदर नहीं कर सकती ऐसा नहीं है, मदर भी कर सकती है, गोद में उठा के भी कर सकती है, बच्चे को खाना बनाते हुए भी कर सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग की ये सबसे बड़ी खासियत है। अब कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं भी जी आती है, ठीक है ना। तो अब जो मुझे लगता है, एक सबसे बड़ा पॉइंट, जो एक सबसे बड़ी चीज जो हमें टीएलएफ में या फिर नेटवर्क मार्क फॉर एवर लिविंग में आकर जो हम सबको मिली है, वो है हमारी हेल्थ। वो उसका पैसों से अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम उसको तोलें या नापे तो वो शायद अनकाउंटेबल है। राइट, एग्री करेंगे आप सब भी इस बात से। अनकाउंटेबल है, क्योंकि हमें जो हेल्थ मिल रही है ना, अगर हम किसी हॉस्पिटल के दरवाजे पर भी जाते हैं ना, तो वहां पे हमें कम से कम हेल्थ तो नहीं मिलती है। जो बिगड़ चुकी होती है वो शायद ही ठीक होती है, शायद हम और बीमारियां और पकड़ के ले आते हो। तो फॉर एवर लिविंग में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ है वो हमें ये हुआ है कि हमें हेल्थ मिली है यहाँ पर आकर। पर्सनल डेवलपमेंट हुई है, प्रेजेंटेशंस करना सीखा, वो सारी चीजें सॉफ्ट स्किल्स हुई, बट हेल्थ जो मिली, अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारी पर्सनालिटी भी क्या करेगी। हेल्थी होना भी हमारी पर्सनैलिटी का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, और वो हमारा बिजनेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर हम हेल्दी नहीं है तो हम बिजनेस भी नहीं कर सकते, वीडियो बनाना तो दूर की बात है, और किसी को प्रोडक्ट भी रेकमेंड नहीं कर सकते। तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है फॉर एवर ब्राइट टूथ जेल। ये जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, हमेशा उसके हर दूसरे तीसरे दिन, आपको पता ही है बच्चे कितना जंक फूड खाते हैं। मैं तो जॉब जाती थी पहले ऑफिस, और वो अपना घर में कभी कुछ, कभी मोमोज बच्चों के साथ निकल गया, कभी ये चिप्स चुप्स पता नहीं क्या क्या खाता था। हर 2 महीने में उसके दांतों में दर्द। जब से मैंने ये यूज करना स्टार्ट किया है, मेरी डॉक्टर के पास से छुट्टी हो गई है। मतलब मुझे अब डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और गला खराब हो, कुछ हो, जुकाम हो, तो इसी को ही हम यूज कर लेते हैं। डॉक्टर के पास बहुत मिनिमम टू मिनिमम, जब अनटिल अनलेस इमरजेंसी ना हो, तब जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो अब आप सब लोग भी अपना फेवरेट प्रोडक्ट जरूर शेयर करिए और बताइए आप लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट क्या है, और आपको हेल्थ में कहाँ क्या क्या बेनिफिट्स हुए। सबसे पहले तो मैं, जैसे अभी आपने भी बताया कि हेल्थ अगर आपके पास में अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो, पैसा भी अर्न कर सकते हो। और पैसे की तो सबको जरूरत होती है, ये तो सही बात है। कि जैसे कि बोला जाता है कि दुनिया में सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं कि जिनको पैसों की जरूरत है, उसमें से एक है तो कुबेर और दूसरा है लक्ष्मी। इन दोनों को छोड़ करके सभी दुनिया में सभी को पैसों की जरूरत है। बस ये दो ही पर्सन ऐसे हैं कि उनको पैसों की जरूरत नहीं। उसके बाद में रहा प्रोडक्ट के बारे में, जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। वैसे तो मुझे काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे रिजल्ट भी अच्छे मिले और बेनिफिट भी मिला। तो उसमें मेरे पर्सनल लाइफ में अगर मैं देखूँ जाए तो मेरे पापा की थोड़ा, और मम्मी को भी हेल्थ का मतलब बॉडी में पेन का वगैरह प्रॉब्लम रहता था। तो मुझे सबसे अच्छा ये प्रोडक्ट दिख रहा है, और सबसे अच्छा लगा मुझे, शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एलो हिट लोशन, ये जो है ये सबसे यस। बेस्ट था। क्योंकि इससे क्या हुआ कि जो उनके जॉइंट पेन का जो दर्द था तो वो काफी जगह तक खत्म हो गया। और जैसे कमर दर्द का वगैरह जो, तो वो काफी बहुत ज्यादा। और स्टार्टिंग ही मेरी टीएलएफ में इसी प्रोडक्ट्स के साथ में हुई, क्योंकि मैं भी किसी और टीम के साथ में जुड़ा था। बट वहां पर मैं इस तरीके की नॉलेज नहीं मिल रही थी। नॉलेज नहीं मिल रही हम्म। थी, वो एक्चुअली वो प्रोडक्ट ले लो 2cc के और बस बाकी बस करते रहो। वहां पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं था, बस यूज करो, लेकिन उसके फायदे भी तो पता होना चाहिए। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग जब टीएलएफ में आया तो मैंने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को स्टार्ट किया। और मुझे टीएलएफ में सबसे पहले जो मेरी जर्नी रही, और इसीलिए तो यहाँ पर मैं नॉलेज तो मुझे टीएलएफ और तरुण सर ने वाकई में इतना अच्छा बना के दे दिया कि मुझे अब हर चीज में मैं परफेक्ट बन गया, मुझे ऐसा लग रहा है। और धीरे धीरे अब मेरी इंप्रूवमेंट होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारी स्किल्स मिली जो टेक्निकल नॉलेज तो खैर, लेकिन टूल्स के बारे में भी बहुत सारे टूल्स के जो मुझे पता ही नहीं थे, ऐसे टूल्स के बारे में जैसे, और आपने अभी, और साथ साथ में मुझे एक चीज मिली, टीएलएफ के अंदर 90% हाउस वाइफ है। और हाउस वाइफ तो सारी चीजों को मैनेज करने के लिए परफेक्ट है। और अभी यहाँ पर भी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हो तो मैं अकेला ही हूँ, और बाकी तो पांच की पांच ही पूरे पूरे हाउस वाइफ है। और बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, वो तो फैमिली को तो करते ही है। काफी लोग बोलते हैं ना कि हाउस वाइफ कुछ नहीं कर सकती, घर का बस खाना बनाओ, और बस यही, और मेंटेलिटी भी यही होती है कि हम लोगों को घर में यही सिखाया जाता है कि बेटा, बेटे को बोलते तुम पढ़ाई करो, और बेटी को बोलते भी तुम बर्तन मांज लो, थोड़े से कपड़े धो लो, या फिर तो वो उस तरीके से ट्रेन किया जाता है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि लड़कियों को कभी ये ट्रेन नहीं किया जाता है, हाउस वाइफ को ये ट्रेन नहीं किया जाता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो अभी स्क्रीन पर देख रहे हो सारे के सारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, और वो भी टीएलएफ क्रिएटर के साथ में। तो तरुण सर ने ये चीजें बहुत अच्छे से एक एक पर्सनल टच दे रहे थे तरुण सर का, मुझे ये बड़ी अच्छी चीज लगी। और मेरे अपलाइन भी तरुण सर ही है।
और टीएलएफ क्रिएटर्स के अंदर अगर जो भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, फॉरएवर ही नहीं किसी भी, तो एक बार जरूर टीएलएफ क्रिएटर के साथ में जरूर बात करें और समझे कि एक्चुअली टीएलएफ क्रिएटर्स देता क्या है आपको नेटवर्क मार्केटिंग। बस मैं यही बोलना अब अंजलि जी से जानना चाहेंगे उनका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और उन्हें क्या हेल्थ बेनिफिट्स जी, मिले। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ये बहुत ही फायदेमंद है। सुबह और शाम को, मतलब टू टाइम्स मैं लेती हूँ, और बहुत ही गुणकारी है। जब से मैंने लेना शुरू किया है, मैं एकदम बहुत लाइट महसूस कर रही हूँ। मेरे जो हमारे डाइजेशन के इश्यू है वो भी बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। और डाइजेशन अच्छा होगा तो आपको अच्छा फील होता है। ये प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है, और दूसरा एक प्रोडक्ट है ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। ये दिख रहा है, टूथ। तो जी ये जी। दो प्रोडक्ट बहुत ही मुझे पसंद है। अब ऐसे तो बहुत सब प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और मुझे ये एक चीज यहाँ की पसंद है कि जो भी हम यूज करते हैं ना, उसका रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से मिलता है। आप जरूर एफएलपी के सभी प्रोडक्ट यूज करिए। बहुत ही सुंदर है एक एक करके। आप सभी को एक ही बात मैं बताना चाहती हूँ कि अभी दादा ने कहा कि सच है। बहुत वुमेन्स के लिए, मतलब स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए ये ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। हम कहीं से कहीं भी, कहाँ जहां भी होंगे, हम ये बिजनेस कर सकते हैं। अपना जो भी काम है उसके साथ कर सकते हैं। और हमें इंडिपेंडेंट बनना है, तो आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं। तो जरूर करिए, और अच्छे टीम के साथ करिए, फिर आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई डर नहीं रहेगा। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का फिर कोई डर नहीं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नीतू जी के पास। नीतू जी, आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है। सबसे बेस्ट एंड फेवरेट प्रोडक्ट है वो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है। एलोवेरा जेली एंड फॉरएवर का जो बी प्रोपोलिस है, एंड एक जो फॉरएवर ब्राइट ब्राइट टूथ जेल है। तो ये मेरा तीनों जो है ना बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। फर्स्ट वन में मैं बताऊंगी जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा जेली एंड प्रोपोलिस क्रीम के बारे में। तो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैं खुद इसको यूज करती हूँ, है ना, और एनी टाइम मेरे घर में पड़ा रहता है। मैं इसको खत्म नहीं होने देती, क्योंकि मैं जब फॉरएवर में नहीं आई थी ना, फॉरएवर में आने से पहले मेरे जो स्किन थी, जो फेस है ना, बहुत ज्यादा मतलब दाग धब्बे, पिंपल्स, झुर्रियां वगैरह पता नहीं क्या क्या होते रहते थे, है ना, और झाइयां वगैरह भी बहुत हो चुकी थी। मैं बहुत मतलब डॉक्टर को भी दिखाई थी, बहुत सारे मेडिसिन वगैरह भी लिया था, लेकिन वो जो मेरी प्रॉब्लम थी खत्म नहीं होती थी। और बहुत सारे जो हार्ड क्रीम होते हैं मार्केट के, जो केमिकल्स वाले क्रीम होते हैं ना, जैसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, माई फेयर क्रीम हो गया, नो स्कर्ट्स वगैरह हो गए, है ना, ऐसे मैंने बहुत सारे डॉक्टर के सजेस्ट पर मैंने सब क्रीम यूज किया। लेकिन जब क्रीम को यूज करते थे तो क्या होता था ना कि उस टाइम फेस तो थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उसको जब डेली बेस में यूज करते थे ना, तो फेस बिल्कुल मतलब रेड रेड सा हो जाता था, जैसे लगता था कि हमारी चमड़ी निकल रही है बिल्कुल। फिर वो रूखा सूखा सा होता, और धूप हमारे फेस पे पड़ता था ना तो बहुत जलता था। तो मैं बिल्कुल भी परेशान हो चुकी थी। तो जब मैं फॉरएवर में आई और फिर इस प्रोडक्ट के जब मुझे प्रोडक्ट मिला, तो मैंने सोचा कि ये तो मतलब थोड़ा महंगा है, हो सकता है कि और हमारे स्किन पर इसका साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जितना महंगा होगा तो उसमें ज्यादा केमिकल्स वगैरह होंगे, उसका ज्यादा कुछ होगा। लेकिन जब मैं इसको यूज करना स्टार्ट किया तो देखा कि बिल्कुल भी मतलब मिनिमम जो है 15 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट भी देखने को मिली, कि धीरे धीरे मेरे जो दाग धब्बे थी, झाइयां थी, बिल्कुल भी क्लीन होने लगे, और मेरा फेस बिल्कुल ग्लो होने लगा, और फेस पर भी लाइट मतलब शाइनिंग आ गई। तो मैंने देखा, फिर इसको मैं कंटिन्यू यूज करने लगी। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी हाँ महिलाएं जो गर्ल्स है, लेडी हैं, जो आज के टाइम पर बहुत सारी जो है लोग कि दाग धब्बे, पिंपल्स, झाइयां वगैरह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो अगर ये परेशान है तो ये फॉरएवर का स्किन केयर प्रोडक्ट जरूर यूज करें। मैं मार्केट के प्रोडक्ट्स तो यूज कर रही हूँ पहले से, और उनका उसको रिजल्ट भी पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो एक बार इसको ट्राई जरूर करें। हैंड फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल जो है, इसको भी मैंने यूज किया है, इसको यूज करती भी हूँ। और मेरे दांतों की प्रॉब्लम थी, तो एक दांत मेरा निकल चुका है, और डॉक्टर ने बोला था कि आपके दो चार दांत और है, हो सकता है कि कुछ दिन में वो खराब हो जाएंगे, उसको भी निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया तो देखा फिर मेरे दांत में मतलब अभी आज तक मैं मतलब 2-3 साल हो गए डॉक्टर के पास कभी दांत की प्रॉब्लम्स को लेकर गई ही नहीं। और मेरे दांत एग्जैक्टली। बिल्कुल सेफ है अभी, है ना। और हाँ, पहले मीठा वगैरह या फिर कुछ ठंडा पानी जैसे फ्रिज का पानी वगैरह पीती थी तो दांत में बहुत तेज लगता था, लेकिन वो भी मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। तो फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं,
इसको यूज एक बार जरूर करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं यही बोलूंगी कि अभी जैसे हमारी टीम में अभी देखिए कि जानवी जी जो कहीं बाहर जा रही थी और अपनी बच्ची को, छोटी बच्ची को लेकर साथ में गोद में लिए हुए, फिर भी वो वीडियो को शूट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो भी हाउस वाइफ है, महिलाएं, गर्ल्स, लेडी हैं, उनके लिए आप सोचिए कितना इजी बिजनेस है कि हम कहीं भी रहकर कोई भी काम करते हुए अपने बिजनेस को हम डेवलप कर सकते हैं। चाहे हम खाना बना रहे हैं, बर्तन कर धो रहे हैं, झाड़ू पोछा करते हुए, बच्चे को कहीं बाहर ले जा रहे हैं कोचिंग स्कूल छोड़ने, फिर भी हम अपने वीडियो वीडियो तो शूट करना है, तो हम टीएलएफ हमें सिखा रही है कि हम कहीं भी कुछ भी काम करते हुए हम अपने वीडियो अपना शूट कर सकते हैं, अपना कंटेंट बना सकते हैं एंड इजी वे में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्टिमनी थी आपकी स्किन केयर की। ये दोनों प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छे हैं, जिसने भी यूज किए होंगे ना वो इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता, एलो प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। मैं सच में बता रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत सारी क्रीम्स वगैरह भी यूज करके परेशान हो चुकी थी, हाँ, एक्चुअली लेकिन जब से एक्चुअली स्किन केमिकल वाली, हाँ, फिर देखा मैंने ये कि नेचुरल है रिजल्ट। ना, इसलिए इसने जल्दी इफेक्ट किया होगा। केमिकल वाली यूज करोगे ना आप तो वो इनफैक्ट शायद वो आपको हार्मफुल ही हो, वो आपको और नुकसान ज्यादा पहुंचाएगी ठीक होने के बजाय। वो कहते हैं ना, बिल्कुल। अगर कहते हैं ना कि अगर सर दर्द की गोली खाओ तो वो सर दर्द टेम्परेरी तो ठीक हो जाता है, बट वो माइग्रेन हमें दे जाता है अगर उसे लॉन्ग टर्म में खाओ तो, राइट। तो स्किन केयर के वही बात आती है कि इन प्रोडक्ट्स को यूज करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट है तो बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं जानवी के पास। जानवी, आप बताइए अपनी टेस्टिमनी। सभी ने अपना एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है ना, तो सबका प्रोडक्ट्स तो सारे बहुत बेस्ट है, चाहे आप टूथपेस्ट की बात करें और टूथ जेल की बात करें, है ना, या फिर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की, वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स की हम बात करें, तो सारे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और मैं मतलब स्किन केयर प्रोडक्ट तो यूज करती ही करती हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट एक आर्टिक सी बन गया है, क्योंकि ना मेरे बच्चे फीड भी करती हैं और काफी चीजें मेरे को प्रॉब्लम होता था बॉडी में, है ना, पेन भी बहुत ज्यादा रहता था। तो वैसे में जब मुझे आर्टिक सी मिला फॉरएवर का, तो मैंने उसको यूज करना स्टार्ट किया, जैसे मैंने उसके फीडबैक सुने। उसके हम्म। बाद जो भी मेरा प्रॉब्लम था, जो पेन मेरे बॉडी में था, वो तो गायब हो गया ही। लेकिन बच्चे को जो मैं फीड कराती थी, जितना जो प्रॉब्लम मैं उस टाइम फेस करती थी ना, वो प्रॉब्लम बहुत सारी चीजें मतलब सही होती गई। तो इसके कोई भी पर्सन है, चाहे आप एक फीडिंग मदर हो या फिर एक मदर हो या नॉर्मल भी, आपको थोड़ा बहुत भी बॉडी में पेन रहता है, तो आपको बिल्कुल आर्टिक से यूज करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे हम्म। ब्रेन के लिए भी फंक्शन करता है, हमारे हार्ट के लिए भी फंक्शन करता है ना, तो नॉर्मल पर्सन भी इसको ले सकते हैं अपने हार्ट और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक फीडिंग मदर को भी आर्टिक्स जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो लेती है तो फीड के थ्रू बच्चे तक भी जाता है, उनको ब्रेन भी डेवलप होता है ना, तो डबल बेनिफिट इससे मिलता है। तो मैं सबको ये रिकमेंड करना चाहूंगी कि आर्टिक सी तो जरूर यूज करना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ये बहुत बढ़िया टेस्टिमनी थी आर्किटेक्ट सी की। चलिए नेक्स्ट, जोस्पिन जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी टेस्टिमनी। जैसे कि सब लोगों ने बताया है, फॉरएवर प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे, उस चीज में तो कोई डाउट नहीं है। सारे ही बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है वो है एलोवेरा का ये फॉरएवर एलो स्क्रब। तो ये बहुत अच्छा रहा है मेरी स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा मतलब सन एक्सपोजर या कुछ भी ऐसा होना तो बहुत पैचेस वगैरह स्पॉट्स एकदम विजिबल हो जाते हैं। तो ये रेगुलर उस पे मैंने स्क्रब यूज किया है, तो बहुत अच्छी मतलब फील कर रही हूँ मैं स्किन को अपनी ना। और दूसरा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये फॉरएवर कूलिंग लोशन। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। अभी हम लोग रिसेंटली कहीं से आ रहे थे, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना कि गाड़ी में एसी चल रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी हीट थी ना कि कुछ वो फील ही नहीं हो रहा था कि गाड़ी के अंदर एसी चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने ये कूलिंग लोशन निकाल के लगाया, और इतना अच्छी फीलिंग हो रही थी ना, ठंडा ठंडा। तब ऐसे लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा है। मतलब और कोई चीज हम ऐसे यूज नहीं कर सकते ना, लेकिन ये मैंने यूज किया था तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये दो प्रोडक्ट्स जो मैं ज्यादा यूज करती हूँ। बाकी थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया लगा मुझे आप सबकी टेस्टिमनी सुन के। सबने अपने अपने प्रोडक्ट शेयर किए। मैं आप सब बहुत 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 बढ़िया लगा आज का ये डिस्कशन जो हमारा रहा, बहुत बढ़िया रहा। मुझे ऐसा मुझे फील होता है। आप, आई होप आप सबको भी बहुत मजा आया होगा, आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा इस डिस्कशन को।
और बहुत सारे हमारे पॉइंट्स भी क्लियर हुए होंगे। एटलीस्ट हमने अपने अंदर झांक के देखा आज कि हमने आखिर सीखा क्या है, जहां तक मुझे लगा हमने अपने अंदर झांक के देखा कि हमने सीखा क्या है आज की टीएलएफ में आकर के, और हमारे क्या चैलेंजेस थे। वो कहते हैं ना कि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। तो बहुत सारे बदलाव हम सबने अपने अंदर महसूस किए, फील किए, जो हमारे टीएलएफ में आने के बाद हमारे अंदर आए हैं। पैसा तो बाय डिफॉल्ट है ही, लेकिन जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्थ, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, वन टू वन मीटिंग करना, उसके बाद यूट्यूब बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, कैनवा पे जाना, थंबनेल्स बनाना, ऑल टेक्निकल स्किल्स वी हैव लर्न इन दिस प्लेटफॉर्म टीएलएफ क्रिएटर्स। तो अगर आप भी हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहें, मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहें, या हम में से किसी के साथ भी बिजनेस पार्टनर बनना चाहें, तो उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर उनका फोन नंबर भी मिल जाएगा, आप उन्हें डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री आईडी बनाइए, मैं और मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम निकाला और इस टॉपिक पर डिस्कशन किया हम सबने मिलकर। तो